चेहरे पर मेकअप करने लगी। उसने अपने पूरे चेहरे को खराब कर लिया और जोर जोर से हंसती हुई बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह जब नाश्ते के टाइम पर वो बाहर नहीं आई तो उसकी मम्मी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला। उसकी माँ जब दरवाजा खोलकर अंदर आई तो वो उसी हालत में नीचे जमीन पर पड़ी थी। उसे देखकर उसकी माँ बुरी तरह डर गई। ये क्या हो गया प्रियांशी को? सुनिए जी, अंदर आइए। प्रियांशी के पापा जल्दी से अंदर दौड़कर आए और उसे देखकर वो भी घबरा गए। उन्होंने उसके चेहरे पर पानी छिड़का। प्रियांशी को हल्का होश आया तो उन्होंने उसे सहारा देकर बिस्तर पर बैठाया। ये क्या हाल बनाया हुआ है तूने अपना? और तू जमीन पर कैसे गिर गई थी? कल जब तू घर आई उसके बाद से न जाने कैसी कैसी अजीब हरकतें कर रही है। कल कुछ हुआ था क्या तेरे साथ जो तू हमें बता नहीं रही? प्रियांशी बस एकटक अपनी माँ को देखती रही, लेकिन उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने उसका चेहरा साफ किया और उसके लिए खाना लेकर आई तो खाना देखते ही प्रियांशी खाने पर ऐसे झपट पड़ी जैसे ना जाने कितने दिनों से उसे खाना खाने को ना मिला हो। आधा खाना तो उसने जमीन पर बिखरा दिया। अरे ये किस तरीके से खाना खा रही है तू? कैसी कैसी हरकतें कर रही है? प्रियांशी ने अपनी माँ को घूर कर देखा और अचानक बिस्तर से नीचे कूद पड़ी। उसने जमीन पर रेंग रहे कॉकरोच को हाथ में उठाया और उसे चॉकलेट की तरह खा गई। उसकी इस हरकत को देखकर उसके मम्मी पापा का दिल दहल उठा। उसके पापा ने झटपट उसे उठाया और बिस्तर पर बैठाया और तभी वो बेहोश हो गई। मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही अनीता। शायद हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। मुझे तो लगता है हमारी बेटी को डॉक्टर की नहीं बल्कि किसी तांत्रिक की जरूरत है। इसकी हालत नहीं देख रहे क्या आप? अरे तुम औरतों को तो इस झाड़ फूंक के अलावा कभी कुछ और सूझता ही नहीं है। चुप करो तुम, मैं डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ इसे। मनोहर और अनीता प्रियांशी को अस्पताल लेकर गए। उन्होंने डॉक्टर को जो बताया उससे डॉक्टर को लगा कि शायद प्रियांशी के दिमाग पर किसी बात का गहरा असर पड़ गया है। उन्होंने उसे एडमिट किया। जिस वार्ड में वो एडमिट थी उस रूम में एक और पेशेंट थी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया। आई एम सो सॉरी मिस्टर अनीश, हमने पूरी कोशिश की आपकी बेटी को बचाने की, मगर अस्पताल के रूम में मातम छा गया। प्रियांशी जो अभी तक अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी, अचानक उसके अंदर जैसे कोई समा गया हो। वो हाँफती हुई अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई और उसने अपने मुंह से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। आप इस तरह रोइए मत मम्मी पापा। आप लोगों ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरी जिंदगी इतनी ही लिखी थी, इसीलिए आप परेशान मत होइए। ये सब तो क्या बोल रही है बेटा? मनोहर ने जैसे ही ऐसा कहा प्रियांशी का शरीर जोर जोर से तड़प गया। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया और वो वहीं निठाल हो गई। ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ डॉक्टर साहब? देखिए, लगता है आपकी बेटी मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए जो भी देख रही है उसके दिमाग पर उसका असर हो रहा है। लेकिन मेरी बेटी तो बेहोश थी, तो उसे कैसे पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं आपको कह रही हूँ ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है। ले चलो इसे। चुप करो तुम। प्रियांशी 2 दिन तक अस्पताल में एडमिट रही। उसकी तबीयत में सुधार आ रहा था, इसलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया।